एक दिन सभा में महाराज ने दर्पण देखा। जैसे दर्पण देखा तो श्रवण समीप भय सित केशा, कान के बाल जो है सफेद हो गए थे साहब, सफेद हो गए थे कान के बाल। तो ये कान के बाल सफेद, वैसे तो सिर के बाल सफेद हैं, दाढ़ी के बाल सफेद हैं, भाई अवस्था से सफेदी आ जाती है, और आजकल तो बीमारियों से सफेदी आती है। सही बात बता रहे, ये रोगों के कारण जो है सफेदी आ रही जल्दी, नहीं तो सफेदी नहीं। तो वैसे सफेदी का संबंध अवस्था से होता था कि नहीं होता था। अब तो बीमारियां आ गई हैं, ऐसी खतरनाक बीमारियां हैं साहब, इतना खतरनाक बीमारी का स्वरूप बनता जा रहा है। हम आपको सही बता रहे हैं कि बचपन से डायरेक्ट प्रमोशन, बुढ़ापे का जवानी हजम, ऐसी खतरनाक स्थिति कंडीशन पैदा हो गई है। आज बाप बीमार बेटे को हाथ से उठा रहा है और संभाल रहा है और ले जा रहा है, पानी भी पिला रहा है, बाप बेटे को दवा भी खिला रहा है और भोजन भी हाथ से करा रहा है कि ये जिंदा रहे। बोलो यही कंडीशन देखने को मिल रही है कि नहीं? बाप कर रहा है ये काम बेटे के साथ। करना किसे चाहिए? बेटे को। ये स्थिति आ रही है। नौजवानों, लानत है तुम्हारी जिंदगी को। तुमने इतना रोगी क्यों कर लिया अपना शरीर? कौन सा ऐसा दूषित पदार्थ तुम सेवन कर रहे हो जिसके कारण बीमारियां हावी होती जा रही हैं, रोग आक्रमण करते जा रहे हैं? ये निश्चित रूप से गंदे खानपान के कारण हो रहा है। इसलिए संभालो, सुधारो, परिवर्तन करो। ये राम कथा तुम्हें प्रेरणा दे रही है। आज कान के बाल सफेद, ये कान के बाल सफेद, ये दशरथ तुझे संकेत दे रहे हैं कि अब तू बूढ़ा हो गया है। अब तुझे ये दायित्व दे देना चाहिए समर्थ राम को। समर्थ राम को ये दायित्व दे देना चाहिए, अब तू बूढ़ा हो गया। दशरथ जी महाराज ने अयोध्या की प्रजा से पूछा, हम राम को राजा बनाना चाहते हैं, वो राज बनाना चाहते हैं, तुम सबका क्या मत है? मत बताओ। देखो राजा है, वैसे प्रजातंत्र में मत की जरूरत पड़ती है। क्यों भाई? मत की जरूरत किस में पड़ती है? प्रजातंत्र में, राजतंत्र में नहीं। ये राजतंत्र है, लेकिन राजतंत्र में भी कितनी सरलता और सहजता है राजा के अंदर कि वो जनता का मत ले रहा है। बोलो। और आज इतना भय है प्रजातंत्र में कि मत देने के बाद मत देने वाला मतदाता कुछ बोल ही नहीं सकता। बोल नहीं सकता वो मत देने के बाद। मत देने के पहले तो वही बोलता है, मतदाता ही बोलता है। मत लेने वाला तो पैर छूता है, लेकिन मत लेने के बाद फिर वो बोल नहीं सकता है। ये प्रजातंत्र में भय नहीं होना चाहिए प्यारे, भय मुक्त होना चाहिए। लेकिन राजतंत्र में प्रजातंत्र का समावेश है कि राजा प्रजा से पूछ रहा है, मत ले रहा है। बोलो आप सबकी इच्छा क्या है? आप सबकी इच्छा होगी तभी ये संभव होगा, तभी दशरथ ऐसा निर्णय लेगा। आप सब यदि विरोध करेंगे तो ये दशरथ निर्णय नहीं लेगा। ये दशरथ ऐसा नहीं करेगा कि अपने मन से किसी को राजा बना दे। हमारा मन है कि राम को राजा बना दिया जाए। बोलो एक साथ एक स्वर में, सबके उर अभिलाष यह सबके उर। अब सब में केकई भी आ गई और मंत्रा भी आ गई। बोलो आ गई कि नहीं? अभी यहां मंत्रा केकई का कहीं विरोध नहीं है, कहीं विरोध नहीं। सबके उर अभिलाष यह कहे मनाए महेश, आप अछत जुबराज पद राम ही देव नरेश। महाराज स्वागत है, स्वागत है आपका। आप राम को अवश्य ही
सिंहासनासीन करें, अवश्य ही सिंहासनासीन करें, हम सबकी इच्छा है। इसमें अभी न कैकेयी का विरोध है, न मंत्रा का विरोध है, किसी का विरोध ही नहीं है। सबका मत एक साथ, एक स्वर में, एक साथ सबने कहा है। धन्य है ये राम जी का व्यक्तित्व है कि कितनी सुंदर जनप्रियता, लोकप्रियता राम जी के जीवन में, कि 15 वर्ष की अवस्था में, अब थोड़ा सा यहां लगभग 27 वर्ष के राम जी होने जा रहे हैं। 15 वर्ष की अवस्था में विवाह हुआ और 28 वर्ष की अवस्था में 12 साल का अंतर रहा। तो जरा 15 और 12 कितने हुए हैं, जोड़ो। 27, सॉरी 27, मैं 27 ही तो बोल रहा था। 27 ही बोल रहा था, लेकिन बगल वाले को देखा तो कुछ इशारा किया तो मैं यही समझा कि 28 कहना चाहिए, लेकिन नहीं, 27 वर्ष की अवस्था राम की है। तो 15 में 12 जोड़ दो तो 27, 12 वर्ष में भगवान राम ने इतनी जनप्रियता, इतनी लोकप्रियता हासिल कर ली कि एक साथ, एक स्वर में सब राम जी को राज्य सिंहासनासीन देखना चाहते हैं। ये 12 वर्ष, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है प्यारे कि 12 वर्ष का एक युग होता है। कलयुग में 12 वर्ष का क्या माना जाता है? एक युग माना जाता है प्यारे। 12 वर्ष स्वर्णिम वर्ष होते हैं, 12 वर्ष महत्वपूर्ण वर्ष हैं। इनमें नौजवान 12 वर्ष के अंदर ही जितनी जनप्रियता, लोकप्रियता हासिल करना चाहे उतनी कर सकता है। वो चाहे तो बर्बाद हो जावे, चाहे आबाद हो जावे 12 वर्ष में। ये 12 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, समझ लेना इस बात। इसलिए इस प्रसंग को हम लोग अपने जीवन में उतारें, ये प्रेरणा